नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी विषय को। इससे पहले कि हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास से संबंधित बहुविकल्पीय 5 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट करा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल देखते रहिएगा। 100% आप 2021 बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको कहीं से दूसरे जगह से नहीं, यहीं से आप सीधा प्रश्नों को पाएंगे। राइट, बिल्कुल फंस जाएंगे हर एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और वो भी बिल्कुल देसी भाषा में। राइट, तो चलिए अब बिना देर किए हुए आपको स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों के संग्रह की ओर लेकर के चलते हैं। राइट, तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के आपको आएंगे, 1-2 नंबर के नहीं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर और 5 नंबर गद्य से साहित्य और 5 नंबर काव्य से साहित्य संबंधित। तो कुल मिला जुला के आपका 10 नंबर, 1-2 नंबर नहीं 10 नंबर तैयार होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से समझा रहे हैं। निर्देश में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट, आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे और उसमें से आपको सही विकल्प को चयन करना होगा। 4-4 विकल्प दिए रहेंगे। राइट, और इसके बाद यहाँ पर कुछ संकेत और समझा रहा है कि मोटे व काले अक्षरों में छपे विकल्प सही हैं। आपको आज जो मोटा और काले अक्षरों से छपा हुआ विकल्प है वो क्या है, सही है। ऐसा आपको क्या, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा, यहाँ पर तो आंसर देने के लिए ऐसा बनाया है कुछ सिस्टम। राइट, तो चलते हैं हम पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला नंबर कह रहा है यहाँ पर वल्लभाचार्य को जाता है कि शंकराचार्य को जाता है कि रामानुजाचार्य को जाता है कि यहाँ पर निम्बार्काचार्य को जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको बिल्कुल हम बोले हैं आपको कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, हर एक चीज़ को क्लियर कंसेप्ट के साथ बताएंगे ताकि आपके ब्रेन में सीधा जाकर के समझ आए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, कुछ याद नहीं करना है, बस मेरे कलम की ओर देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग विकल्प दिया है राम, इसमें किस में क्या लिखा है, राम लिखा है। और किसी में राम है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर किसी में राम है क्या, नहीं है। यहाँ पर राम भक्ति जुड़ रहा है ना, तो इसलिए हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। बिल्कुल आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी में है क्या, राम भक्ति। आप सब लोग नाम सुने होंगे ना कि राम भक्ति, तो इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर देखते या फटाफट यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। राइट, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप ये ट्रिक समझ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 में एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठेंगे वैसे ही आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि राम भक्ति लिखा है, और राम भक्ति लिखा है तो क्लियरली कंसेप्ट आपके माइंड में घुस चुका है, बिल्कुल आप बता देंगे। राइट, तो चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन भाई बहनों के पास शेयर कीजिए जो कि दूर दराज से आते हैं और वो उतने बढ़िया से प्रिपरेशन कोरोना वायरस के चलते कर नहीं पाए हैं। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्नों की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है। अब पूछा गया है 2018 में कि यहाँ पर आदिकाल का एक अन्य नाम बताइए। अन्य दूसरा नाम क्या है आदिकाल का, तो आदिकाल को किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर स्वर्ण युग, फिर कह रहा है कि यहाँ पर सिद्ध सामंत काल, फिर कह रहा है श्रृंगार काल, फिर कह रहा है भक्ति काल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है, तो सिद्ध सामंत काल है। सिद्ध सामंत काल है। राइट, सिद्ध सामंत काल है। बिल्कुल आदिकाल सिद्ध सामंत काल है। बिल्कुल सिद्ध सामंत काल है। देखिए कैसे ये कह सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आदिकाल में छोटी है, यहाँ पर क्या है, छोटी है दी पर, और यहाँ पर भी सी पर छोटी ही है, और बाकी में कहीं छोटी ही नहीं है। अगर छोटी इसमें है भी तो आधा पर है, पूरा पर नहीं है। तो इसलिए पूरा पर यहाँ देखिए है छोटी, यहाँ पर भी छोटी पूरा पर है। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है, तो सिद्ध सामंत काल है। बिल्कुल ये ट्रिक आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे, आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिना देर किए हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं और एकदम बिल्कुल आपके माइंड में एकदम फिट कर देते हैं हम हर एक प्रश्नों को। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि आदिकाल का अन्य, यहाँ पर देखिए आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया
किसने दिया है? आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? यहाँ पर दे रहा है कि मिश्र बंधु ने, फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने, फिर कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, फिर कह रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। यहाँ पर देख पा रहे हैं आदिकाल का नाम अपभ्रंश, कौन सा दे रहा है? अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश क्या है? काल किसने कहा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने कहा। किसने कहा? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। तो ये 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाए प्रश्न कि आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया, तो आप बताएंगे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। आपको एक ट्रिक भी दे दे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जब विकल्प में इस तरह से रहेगा तो ये बताइए अ से स्टार्ट है, ये किससे स्टार्ट है? अ से। चलिए इसको थोड़ा डिलीट करके उसके बाद से अच्छा समझाते हैं। ये अ से स्टार्ट है अपभ्रंश, और यहाँ पर देख रहे हैं कि निकट का क्या है अ के, यहाँ पर वर्णमाला के निकट क्या है? स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वर्णमाला के निकट क्या है? तो म तो बहुत दूर है इससे, अ से। फिर कह रहा है र भी बहुत दूर है, फिर म भी बहुत दूर है, लेकिन च इसके नज़दीक है, इसलिए आप बता सकते हैं कि च नज़दीक है, इसलिए बता सकते हैं कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। अगर आपको याद है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपभ्रंश काल को आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने दिया। तो आपको कोई ट्रिक व्रिक के माध्यम की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको न आप पढ़े हैं, न याद हो, तो आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझा देते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपसे बस दिया रहेगा विकल्प सामने, और बस आपको देखना है और उसके माध्यम से आपको उत्तर में आपको ये डाल देना है। राइट। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका चौथा है। चौथा नंबर प्रश्न है कि आल्हखंड, कह रहा है आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? अब देखिए आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? बिसल देव है कि कुमार रासो है, यहाँ पर प्रमाल रासो है कि हम्मीर रासो हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आल्हखंड, आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हखंड का दूसरा नाम प्रमाल रासो है। क्या है? प्रमाल रासो। राइट। क्या नाम है? तो प्रमाल रासो। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको तैयार हो रहा है। तो आल्हखंड का क्या नाम है? तो प्रमाल रासो। राइट। अब ये पूछा गया है 2014 में, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि प्रमाल रासो ये आल्हखंड का दूसरा नाम है। राइट। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 नंबर में क्या दिया गया है? कह रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है। पूछ रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं कि उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, फिर कह रहा है जयचंद्र प्रकाश, फिर कह रहा है राहु मेला, फिर कह रहा है मृगावती। तो जी हाँ दोस्तों, मृगावती जो है वो कह रहा है आदिकाल की रचना नहीं है। तो आदिकाल की रचना कौन नहीं है? तो मृगावती नहीं है। मृगावती क्या है? तो आदिकाल की रचना नहीं है। आपसे पूछा जाए कि आदिकाल की रचना नहीं है तो कौन नहीं है? तो मृगावती नहीं है यहाँ पर। राइट। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दोहा कोश, कह रहा है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार का नाम बताना है। सरहप्पा है कि लुइया है कि सरहप्पा है? यहाँ पर फिर कह रहा है कि कन्हपा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सबरपा है ये, और ये क्या है? सहरपा। तो यहाँ पे सबरपा नहीं होगा, कौन होगा? सरहप्पा होगा। राइट। तो आपसे पूछा जाए कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा है। बिल्कुल कौन है? सरहप्पा है। बिल्कुल बिल्कुल आपको कन्फर्म तैयार हो गया होगा, बिल्कुल तैयार हो गया होगा। दोहा कोश का रचनाकार कौन है? तो सरहप्पा है। बिल्कुल। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, सामान्य हिंदी। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि वीरगाथा काल कहाँ है। कह रहा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? तो उसे आदिकाल किसने कहा है? तो यहाँ पर देख रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम। यहाँ अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो अगला नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से कह रहा है अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं पूछा रहा है। तो आदिकाल के कवि हैं कि भक्ति काल के कवि हैं कि रीतिकाल के कवि हैं कि आधुनिक काल के कवि हैं? तो यहाँ पर बताएंगे कि अमीर खुसरो जो हैं वो आदिकाल के क्या हैं? कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। कौन? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि है। कैसे ट्रिक रखेंगे दिमाग में? तो दिमाग में ट्रिक रखेंगे अमीर खुसरो, अ फार अमीर, अ फार
आदिकाल, राइट। तो अमीर खुसरो, बाकी सब में अ नहीं है, राइट, देख पा रहे हैं आप। तो इसलिए आप बताएंगे कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि हैं। बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सी रचना विरगाथात्मक नहीं है? कह रहा है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसमें विरगाथात्मक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माल रासो है कि पृथ्वीराज रासो है कि विद्यापति पदावली, कह रहा है कि विद्यापति पदावली नहीं है कि विशलदेव रासो नहीं है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सीधा कि विद्यापति पदावली नहीं है। तो विरगाथात्मक नहीं है, कौन सा विरगाथात्मक नहीं है? तो आप सीधा बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा? तो विद्यापति पदावली विरगाथात्मक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका 10 है। 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के कौन रचनाकार हैं? 2011 में पूछा है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दे रहा है कि नरपति नाल, पहला दे रहा है नरपत लाल, दूसरा दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर दे रहा है केशव दास, फिर कह रहा है नाभा दास। तो यहाँ पर देख रहे हैं आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? तो नरपति नाल है। तो आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? तो नरपत नाल है। क्या नरपत नाल? बिल्कुल आप तैयार रूप से बिल्कुल समझ चुके हैं इसको। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? कह रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में कि खड़ी बोली में कि फारसी में कि अवधी में? तो जायसी का पद्मावत किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो आपको दिमाग में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही बोर्ड में पूछा हो या ना पूछा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंठस्थ कर लीजिएगा, ब्रेन में रख लीजिएगा इसको कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, राइट। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका देख पा रहे हैं आप, 1 दर्जन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा? देखिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी साहित्य में यानी 1000 वर्षों में कोई भी कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर के उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसका है? तो ये किसका है? तो यहाँ पर दे रहा है किसने कहा है ये? तो यहाँ पर दे रहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ऐसा। अब देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1000 है ना यहाँ पे, चलिए पूरा हटा देते हैं, उसके बाद से यहाँ पर 1000 है ना, देखिए 1000 का बाजार लगा दे रहे हैं। बिल्कुल 1000 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हजारी है। तो 1000 से हजारी देख करके बिल्कुल आप बता सकते हैं कि यही वाला विकल्प सही होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखिए पकड़ा गया एक आपका ट्रिक, और इसी माध्यम से आप परीक्षा में बता लेंगे, राइट। तो 1000 से हजारी, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं किस नंबर पे? 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। यहाँ 2000 देखिए, यहाँ पर 13 और 20 में पूछा है, 7 साल का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि तुलसीदास है कि नंददास हैं कि सूरदास हैं कि कबीरदास हैं। और ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा में जब आएगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास। कौन होंगे? कबीरदास, राइट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन होंगे? तो कौन होंगे? कबीरदास, राइट, बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। दे रहा है कि भाषा पर कबीर का क्या था? जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर कहे जाते थे। वाह, वो क्या कहे जाते थे? वाणी के डिक्टेटर। प्रस्तुत कथन कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? यह किसने कहा है? ये किस लेखक ने कहा है? तो देखिए जितना भी आप जबरदस्त देख रहे हैं, ये भी देखिए हजारों में एक बात है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। तो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रुख करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के जैसे सभी वीडियोज आपको हर प्रत्येक विषय को वीडियो मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन को उड़ा दो। अब फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कह रहा है कि कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। या संत काव्यधारा के कवि नहीं है।
ठीक है। तो आपसे दो तरीका, यानी संत काव्यधारा के कवि नहीं है, या कौन से कवि, यहाँ पर कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ दे रहा है कबीर तो है ही है, नानक भी हैं, फिर रैदास भी हैं, लेकिन कुतुबन और जायसी क्या है, ये नहीं है। कुतुबन और जायसी क्या है, नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, क्योंकि कुतुबन है यहाँ पर, कुतुबन संत जो होते हैं, संत ये कुतुबन। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप तैयार रखिएगा, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा है 2013 में, तो इस तरह से पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। फिर पूछ रहा है कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। 2014 में पूछा है कबीर दास है कि कह रहा है कि मलुक दास है कि रैदास है कि या नंद दास हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो कौन नहीं है, ये कबीर दास हैं, फिर मकुल दास हैं, फिर रैदास हैं, लेकिन कौन है, तो ये नंददास नहीं है। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित चंद्रबरदाई नहीं है, बाकी जायसी हैं, फिर मंझन है, कुतुबन है, लेकिन चंद्रबरदाई नहीं है। राइट, चंद्रबरदाई नहीं है। चंद्रबरदाई, इसको भी आपको चंद्रबरदाई प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। देखिए, प्रेमाश्रयी ई और ये भी दाई, दोनों का मतलब ई दाई, दोनों का मतलब मिल रहा है, और बाकी में किसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस तरह से ट्रिक बैठा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कह रहा है कि भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कुंभन दास, फिर कह रहा है कि दादू दयाल, फिर कह रहा है मंझन, फिर कह रहा है नंदलाल। अब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं में पूछ रहा है, तो यहाँ मंझन हो जाएगा। राइट, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, तो मंझन हो जाएंगे। मंझन, वाह मंझन। फिर अगला नंबर 19 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भक्तिकाल की कृति कौन है। साकेत भक्तिकाल की नहीं है, कामायनी भक्तिकाल की नहीं है, पृथ्वी राज रासो नहीं है, कौन है, तो यहाँ पे पर्वती मंगल, ये क्या है, तो ये भक्तिकाल की कृति है। तो भक्तिकाल की कृति कौन है, तो पर्वती मंगल है। राइट, बिल्कुल आपको तैयार है कि पर्वती मंगल किस काल की कृति है, तो भक्ति काल की है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, स्क्रीन पर दिख चुका आपका विकल्प से लेकर के क्वेश्चन तक। कह रहा है यहाँ पर कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, मीरा हैं कि रसखान हैं कि परमानंद दास हैं कि सूरदास हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की जब भी बात आए तो आप सूरदास लगाइएगा। राइट, तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सूरदास है। कौन है, तो सूरदास हैं। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सूरदास हैं। तो बिल्कुल आप क्या बताइएगा, सूरदास। राइट, अगले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वह कह रहा है कि वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। अब यह किसका कथन है। कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, कि मलिक मोहम्मद जायसी का, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कि जगन्नाथ रत्नाकर का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा कि वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राइट, बिल्कुल। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं ताकि आपको जूम करने से दिखाई देगा अच्छा। अब आगे मिल गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आप देखिएगा थोड़ा केयरफुली तरीके से इसको। कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किस शाखा से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किस शाखा से है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा से है कि प्रेमाश्रयी शाखा से है कि कृष्ण भक्ति शाखा से है कि राम भक्ति शाखा से है। तो आपको बताना है कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किससे संबंधित है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है।
राइट। 2015 और 2018 में पूछा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 क्या है, कह रहा है कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो भक्ति काल का है। पृथ्वीराज रासो है कि कमायनी है कि साकेत है कि विनय पत्रिका है। तो आप सीधा बताइएगा कि भक्ति काल का जो ग्रंथ है वो क्या है, तो विनय पत्रिका है। क्या है, विनय पत्रिका, राइट, बिल्कुल तैयार। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली रूप से बता सकते हैं। अब चलते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। वाह, कह रहा है कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। प्रश्न 24 है, चूंकि यहाँ पर दे रहा है कि तुलसीदास की अग्रदास कि नाभादास की चतुर्भुज दास। कह रहा है यहाँ पर कौन सा कवि हैं जो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बताएंगे चंद्रभुज दास, यहाँ पर चंद्रभुज दास, यही आपका विकल्प सही होगा। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है कि ये पूछा जा सके क्वेश्चन, तो आप तैयार रखिएगा कि कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, तो चंद्रभुज दास, राइट, बिल्कुल कंप्लीटली रूप से आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के वचन का नाम था। वाह, अब यहाँ पर कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो वचन जो दिए थे उसका नाम क्या था। तुकाराम था कि सीताराम था कि आकाराम था कि राम भोला था। ओ, वचन का नाम क्या था, तुलसीदास के बचपन, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम भोला था। क्या था, राम भोला था, बिल्कुल। तो बचपन का नाम क्या था तुलसीदास का, तो राम भोला था, ठीक है। तुलसीदास का बचपन का नाम राम भोला था। अब चलते हैं हम देखते हैं थोड़ा कि समय आपको देखते हैं कि समय कितना देर हो गया। समय का पाबंदी है और समय देख पा रहे हैं हम कि 21, आप देख पा रहे हैं कि 21 मिनट 23-24 सेकंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, बस 25-25 क्वेश्चंस का एक एक पार्ट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आपके ब्रेन में सीधा समा जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोज को आप देखते रहिए, और आगामी वीडियो को मेरे इंतज़ार कीजिए कि कब मिल रहा है, और जैसे मिल रहा है उसको फटाफट देखने का प्रयास कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।